Yesterday I finished simple future tense. I have already told you I will teach you the full package of tense. तो प्रेजेंट और पास्ट मैंने पढ़ाया, पिछला आप दो वीडियो में सिंपल फ्यूचर आप देखेंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस है ना, तीसरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीसरा है, इसका है फ्यूचर इम्परफेक्ट। देखिए फ्यूचर माने भविष्य, इम माने अधूरा, परफेक्ट अपूर्ण, या इसका दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस जो लगातार जारी हो, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी चलता रहे, इसका होता है हिंदी अपूर्ण भविष्यत काल, हिंदी हो गया उसका। अब आगे देखिए तीन नाम इसका, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इसका आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, देखिए वाक्य आज मिल गया। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाता रहूँगा, चाहे टेंस के बाद वॉइस हो, क्या कहते हैं इम्फेटिक क्वेश्चन टैग हो, सिंटैक्स माने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, नरेशन हो, प्रीपोजिशन हो, पढ़ाता रहूँगा। काम मेरा ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आप भी हमसे जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तभी कर लें, है ना, जिससे आप मेरा पूरा ग्रामर और ट्रांसलेशन का पूरा पैकेज आपको मिलेगा। मैं आपको पढ़ाता रहूँ, यही वाक्य लेंगे आज में। तो सूत्र लेते हैं, पहले पहचान लेते हैं। परिभाषा देखिए, पहले कहता है जिस भविष्यत काल के वाक्य से बोध हो कि भविष्य में क्या, आने वाले समय में, भविष्य में कोई काम कुछ समय तक जारी रहेगा, यानी काम खत्म नहीं होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, खत्म होने वाला नहीं, एवर लास्टिंग स्टोरी रहेगा। पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहोगे, रहे, है ना, तो क्या पहचान लेंगे वाक्य? वह कौन टेंस में है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है। अब अनुवाद का नियम देखिए, ये तो हो गया पहचान, परिभाषा, तब पहचान, तब अनुवाद। सिर्फ ध्यान दीजिए, कल्लो बताए पिछला पेपर में आप देखिएगा, सिर्फ आई और वी, फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई वी, फर्स्ट पर आई हो गया सिंगुलर, आप वी हो गया पुलर, दोनों नंबर में सिंगुलर नंबर और पुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? सेल वी। और बाकी जितना है, बाकी सभी आई और वी के अलावा जितना सब्जेक्ट है दुनिया में, सबके साथ विल लगेगा, है ना। जैसे है यू, ही, सी, इट, दे, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, रमेश, रेखा, रमेश एंड रेखा, अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, पुल्लरों के साथ क्या लगेगा? विल बी लगाकर क्या करेंगे? लगाकर क्रिया का चौथा रूप यानी V4 जोड़ा जाता है। तो अब सूत्र लेते हैं। सूत्र देखिए क्या है इस वाक्य का, फ्यूचर इम्परफेक्ट का सूत्र, सब्जेक्ट प्लस सेल वी, है ना, आई और वी के साथ सेल बी या विल बी, अब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नहीं है इसमें, खाली समझने की है, आप लोग इसको बनाते जाइएगा जिससे आपका अपना हो जाएगा। इसका वर्कआउट यानी ट्रांसफॉर्म जा करके बना लीजिए। सेट प्लस सेल बी या विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य लेते हैं, वही वाक्य जो मैंने अभी हमारे मुंह से निकला। क्या निकला बोलिए, अभी तुरंत बताए थे। मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा ना आपको, मैं आप लोगों को YouTube पर पढ़ाता रहूँगा, कंटिन्यू रहेगा, काम भविष्य में ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारा चीज़, इंग्लिश अथाह है ना, इसमें पढ़ाने का तो बहुत सारा चीज़ है। पहले ग्रामर ट्रांसलेशन, उसका किताब धर लेंगे, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, इसलिए एवर लास्टिंग स्टोरी। इंग्लिश लिटरेचर इतना है, हम दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा,
इसमें हम लाइब्रेरी में घुसे ना पहले बार, फर्स्ट मैंने कहिए 5th ईयर, MA का फर्स्ट ईयर, तो इतनी सारी किताबें थी, लगता था मॉल्स की तरह। बाप रे, हमको लगा इतना कैसे लोग पढ़ लेगा, सही में नहीं पढ़ पाए। शेक्सपियर का 37 गो ड्रामा जिसमें हम 8 ठो पढ़ पाए, बाकी तो रह गया 29 गो। वो सारा एक एग्जाम्पल, इसलिए अथाह चीज़ है, पढ़ाने की तो बहुत चीज़ है, पढ़ाता रहूँगा। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा भाई, पढ़ाता रहूँगा। क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगेगा बोलिए, आई के साथ शैल बी, ताई शैल बी। उसके बाद चलिए अब पढ़ाना क्या होता है, ता रहूँगा, सूत्र है इसका पहचानने का क्या है, ता रहूँगा ते रहेंगे। तो पढ़ना क्रिया में ता लगा हुआ है, ता रहेगा ते रहेगी, तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा क्रिया का चौथा रूप। तो पढ़ाना का होता है टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हैं या तुम लोग, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग हो, तुम लोग हो, आप हो, तुम हो, सबका एक ठो होता है, कौन चीज, यू। यू का प्रयोग ऑब्जेक्ट का स्थान पर भी होता है, यही ऑब्जेक्ट का स्थान, यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, और इधर रहेगा तो सब्जेक्ट भी हो जाता है। अंग्रेजी सबका आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, चाहे अंत में हो कि शुरू यू ही रहता है, बस सिंगुलर हो कि प्लूरल हो। उसके बाद दूसरा वाक्य लिखिए, वह क्रिकेट खेलता रहेगा, भविष्य में मैंने खत्म नहीं होगा। वह क्रिकेट खेलता रहेगा, मतलब क्या, कोई काम भविष्य में चलता रहेगा, मतलब क्या, कोई काम कुछ समय तक जारी रहेगा। हर चीज़ का समय होता है लेकिन जारी तो रहेगा, समझ रहे हैं। तो कुछ समय तक जारी रहेगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा बोलिए, ही के साथ विल बी हो जाएगा, है ना। ही, बाकी जितना है सिर्फ आई और वी के में सेल बी, बाकी सही में विल बी। तो ही विल बी क्या होगा, ही विल बी, खेलना का प्ले, प्ले में क्या हो जाएगा, V4 ING लग जाएगा। ही विल बी प्लेइंग, क्या खेलता रहेगा भाई, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये खत्म हो गया। अच्छा, कल मैंने बताया था आपको, जब कोई काम दृढ़ निश्चय हो, प्रतिज्ञा हो, जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता रहूंगा, यदि मैं प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय से कहूंगा, ये तो सिंपल वे में हुआ, पढ़ाता रहूंगा। जब इसी को हम लेते हैं, मैं आप लोग को अवश्य पढ़ाता रहूंगा, तब वहाँ आई के साथ विल हो जाएगा। जैसे मैं कभी बोलता हूँ, आते फर्स्ट लैंग्वेज रहता है आई विल टीच यू, क्या, मैं आपको अवश्य पढ़ाता रहूंगा, कभी सुने होंगे, आई विल टीच यू। तो आई के साथ विल कब लगेगा, जब रहेगा मैं अवश्य पढ़ाता रहूंगा। इसी वाक्य को लेते हैं, मैं आप लोगों को अवश्य, ध्यान दीजिए, अवश्य पढ़ाता रहूंगा। तो अवश्य लग गया, तो इसका मतलब क्या, दृढ़ निश्चय, हम निश्चय कर लिए, मैं अपने आप को निश्चय कर लिया, यूट्यूब पर मैं पढ़ाता रहूंगा, क्या समझे। तो दृढ़ निश्चय तो कभी हम बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, किसी कैसेट में मिलेगा आपको कहीं, आई विल टीच यू टुडे, मैं आज आप लोग को अवश्य पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ आई सेल, सॉरी, आई के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ तो सेल लगता है, इसमें अवश्य में क्या लग जाएगा, विल, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग यू, हो गया। और जब रहेगा वह अवश्य क्रिकेट किया, वह अवश्य आम खाता रहेगा, वह कल ही बताया था इसका नियम, वह अवश्य आम, अवश्य लग गया, वह अवश्य आम खाता रहेगा, खाता रहेगा। इसका क्या बनेगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, तब उल्टा है, सूत्र लिखा है तो इसका इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल वाला सूत्र सेल बी विल बी वाला, अवश्य वाला में अवश्य का सूत्र लिखाए थे आपको, अवश्य वाला में, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला में
प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय, क्या सूत्र था जानते हैं? इसका सूत्र था, मैथमेटिकल था, सब्जेक्ट प्लस सेल बटा विल। ध्यान दीजिए क्या था, सेल बटा विल, और विल बटा सेल था। यदि मैथ लेके चले तो गड़बड़ा जाएगा, मैथ लेके नहीं चलना है। कल बताए थे, कल वाला है ही, तो सेल भी विल भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, प्लस यहाँ विल भी की जगह कर सकते हैं, विल भी, वो तो कल का था, आज में बिल लग जाएगा, सेल भी विल भी, अब प्लस यहाँ बिफोर कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। बताइए तब क्या होगा? ही क्या हो जाएगा? ही सेल बी क्या करता रहेगा? आम खाता रहेगा। ही सेल बी ईटिंग अ मैंगो। हो गया। ये तो कल का सूत्र को रिपीट कर दिए प्रतिज्ञा वाला में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या सिंपल वाक्य भी दिखा दिए आपको, और दृढ़ निश्चय अवश्य वाला ये भी आपको जस्ट उल्टा हो जाता है। ये सूत्र ध्यान में रखिएगा। सेट प्लस यदि दृढ़ निश्चय रहे आई वी तो विल हो जाएगा, ही रहेगा तो सेल भी हो जाएगा, ही विल है ना, सेल भी विल भी और विल भी सेल भी। यदि मैथ में चलेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम मैथ तो पढ़ाना ही नहीं, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश हूँ है ना, इंग्लिश टीचर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इसलिए काटना नहीं है आपको। नेगेटिव सेंटेंस चलिए, नेगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य मतलब क्या होता है? नकारात्मक मतलब भविष्य में कोई काम नहीं करते रहेंगे। भविष्य में आने वाले समय में लिख देते हैं थोड़ा सा, भविष्य में कोई काम नहीं करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे। क्या जरूरत है? भविष्य में जरूरी है सब काम करते रहेगा। सूत्र पर समझ लीजिए इसको, भविष्य में कोई काम नहीं करते रहेंगे, तो नकारने का बोध हो गया, नहीं करना। सूत्र देते हैं, सूत्र क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल दीजिए, बीच में नॉट घुस जाएगा, सेल या विल प्लस नॉट है ना, अब प्लस बी, बाकी उतार दीजिए, बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। अब देखिए यहाँ पहले सेल भी था, विल भी था। अब सेल भी और विल भी के बीच में क्या आ गया? नोट आ गया। कहे तो वाक्य निगेटिव हम पढ़ाने जा रहे हैं, निगेटिव तो नोट आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, वह विद्यालय नहीं जाता रहेगा। अब इसको दो तरह से बनाएंगे। सेल और विल कल भी बताए थे आपको, क्या बताए थे? ध्यान दीजिए यहाँ, सेल प्लस नोट लग जाता है, सेल के साथ यदि नोट जुट जाता है तो क्या बन जाता है? बताइए। सेल प्लस नोट इजकल टू शांट। कल भी बताए थे, आज ही बता देते हैं, क्या लगता है? और विल प्लस नोट लगेगा तो विल प्लस नोट लग जाए तो क्या बन जाएगा? बताइए। उंट बन जाएगा। तो ये तो देना है आपको, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो वाक्य देते हैं, इसको दो तरह से बनाइए, ठीक है। ये तो हो गया, आपको कल भी बताए थे, आज भी बता दिए। अब वाक्य देते हैं इस पर, वह विद्यालय नहीं जाता रहेगा। इसको दो तरह से बनाइए, उस तरह से और इस तरह से, इस तरह से उस तरह से बना देंगे। तो क्या होगा? ही विल
वह विद्यालय नहीं जाता रहेगा। ही विल नॉट बी गोइंग, ING, गोइंग टू, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या बन जाएगा? नो, ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ही won't be going to school। ठीक है। दूसरा वाक्य दे देते हैं एग्जाम्पल फिर। हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे। क्या बनेगा बताइए? हम लोग बाजार नहीं, दो तरह से बनाना है इसको। पहला तरीका लीजिए, क्या होगा? वी shall not be, क्या? We shall not be going कहाँ? To market, not be going to market। ठीक है। इसका दूसरा तरीका जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? जुड़ता है, वैसे लगा दिए हम, तरीका को बता दिए एक तरह लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएगा, ध्यान दीजिए, वैसे हम एज ए रूल बता दिए हैं, सेल नॉट होता है, विल नॉट होता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिए, जब ये दोनों एक साथ रहेगा सेल नॉट, तो शांत हो जाएगा। बेटर होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ई गुड है और वो दोनों को इस तरह से बना देंगे। दूसरा तरीका से, दूसरा तरीका आती बेस्ट, गुड, बेटर कहिए। दूसरा तरीका में क्या हो जाएगा? वी शांट, ये बेटर है। वी शांट गो, वी शांट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है। तो ये हो गया गुड, हाँ ठीक है, वाक अच्छा है, चले नहीं एज ए रूल। ये हो गया बेटर, कहिए या बेस्ट कहिए, बात पूछ गए। ये वाक गुड है, चलेगा, नियम के अनुसार चलना है। लेकिन ये बेटर है, वी शांट बी गोइंग टू, कहते नोट लग गया ना, एज ए रूल बता रहा है। सेल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वुंट। तो इस तरह से आज कौन टेंस हो गया, फ्यूचर इम्परफेक्ट का एफर्मेटिव पढ़ा दिया और फिर निगेटिव पढ़ा दिए। फिर एक पेड फिर मेरा होगा इसी का आधा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका भी 2 ठो रूल है। इसलिए खंड खंड इसलिए पढ़ाना चाहते हैं, आप लोग वहाँ वीडियो पर सुनते हैं, पता चला है कि आप लोग टिक नहीं पाते हैं। सजेस्टिव हम देखते हैं, सजेस्टिव में है ना, सजेस्टिंग कंटेंट में, तो आप लोग बेसी देर से नहीं रुक पाते हैं। तो क्यों नहीं हम 2 पार्ट कर देंगे, आपको भी देखने में मजा आएगा, फिर जिज्ञासा रहेगा, अगला पढ़ लेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।